हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरे जो चैनल के लेटेस्ट अपडेट है नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकन। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेकंड टॉपिक, जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने बताया था कि डिग्री से मतलब एंगल्स के वैल्यूज क्या है, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्रीज पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के वैल्यूज क्या है वो हमने आपको बताया था। इस चैप्टर में आपने देखा हुआ ये, इसमें हमने बहुत कुछ बताया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। और आज के चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, पहले आपको बता देते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ये त्रिभुज है, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है, आपको पता है आप एक हमेशा कन्वेंशन लेके चलिएगा। ए के सामने की जो साइड है, भुजा है, उसको ए लिखिएगा। बी के सामने की भुजा को बी लिखिएगा। सी के सामने की भुजा को सी लिखिएगा। एंगल जो है उसी के सामने की भुजा को स्मॉल लेटर में लिख दीजिएगा। अब आपको पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, और 180 को हम पाई भी लिखते हैं। 180 डिग्री को हम पाई भी लिखते हैं। ये आप ध्यान रखिए। अब हम आपको बताते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट क्या होता है। इससे पहले आप जानिए क्या होता है लाल बटे कक्का। आप इसका भी मतलब बताते हैं क्या है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप देखते हैं क्या है। अगर हम बोले साइन थीटा, सॉरी, अगर हम बोले साइन थीटा का क्या मतलब होता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, जैसे ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा? आधार बटे कर्ण। कॉस क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। इसमें क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका जो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन मतलब आधार बटे कर्ण। और आपको अगर पूछा जाए टेन क्या है, टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा लंब बटे आधार। ये लाल बटे कक्का का लंब बटे आधार था, तो यहाँ पे लंब बटे आधार हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या होगा? टेन थीटा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया कि कैसे निकाल के, ये हो गया साइन, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, और ये टेन हो गया। और नीचे से जाएंगे तो लिखेंगे कोसेक, सेक और कॉट। साइन क्या था? लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कॉस क्या था? आधार बटे कर्ण, तो कॉस सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। टेन क्या था? लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। सेम एज इसमें भी देख सकते हो आप, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और ये था कॉट। तो ये है तरीका आपको निकालने का। अब आपको बता देते हैं, जैसे आपको सामने एक ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये ए था, बी के सामने की भुजा को बी लिखते हैं स्मॉल में, सी के सामने की भुजा को सी लिखते हैं। अगर मुझे आपसे बोले कि साइन थीटा, तो थीटा क्या है सबसे पहले बताओ। थीटा मान लो ये है, तो साइन थीटा, ये थीटा, ये लंब है, ये मतलब ये आपको 90 डिग्री है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बताओ लाल बटे कक्का से, आप लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, या पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से क्या होगा? लाल बटे कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो आप यहाँ से देख सकते हो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे? ये है लंब या परपेंडिकुलर। कर्ण क्या है? ये सी अर्थात हाइपोटेन्यूज।
तो आप या देख लो लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हो, लंब बटे कर्ण आपको देख लो, ये साइन था, ये साइन था, साइन थीटा क्या हो गया ए बाई सी। अगर हम आपसे पूछते कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पे बी और कर्ण क्या है सी, या इसको बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टेन का देख लो, टेन क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार या सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे लंब क्या है ये, आधार क्या है ये, लंब क्या है ये, आधार क्या है, तो लंब हो गया हमारा ए, आधार हो गया बी, आधार लंब बटे आधार, लंब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया टेन थीटा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो कॉसेक से कॉट, ठीक है, कॉसेक के लिए निकालना होगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सेक के निकालना होगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, तो ऐसे ही निकाल सकते हो आप। अब हम आपको दिखाते हैं एक नया फॉर्मूला और अच्छी सी ट्रिक। ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और ये फिर पूरा सर्किल घूम लेते हैं, अगर पूरा सर्किल हो गया तो 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। अब आपसे बोले अगर हम पूछे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है, अगर हम आपसे पूछे कि 45 डिग्री एंगल कहाँ पे होगा, 45 डिग्री इस एंगल इसके बीच में होगा, इस 45 डिग्री मान लो पूछे तो इसमें है, 60 डिग्री पूछे तो क्या होगा 60 डिग्री यहाँ पे होगा, अगर हम आपसे बोले 160 डिग्री कहाँ पे होगा तो 160 डिग्री कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, 160 डिग्री कोण यहाँ पे होगा ना, अगर हमसे बोले 278 डिग्री कहाँ होगा 278 डिग्री यहाँ पे होगा, अगर हम बोले 300 डिग्री कहाँ होगा तो 300 डिग्री यहीं पे होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच के कोण 270 को 360 के बीच आते हैं, 180 और 270 के बीच के जो कोण होते हैं इसके अंदर आते हैं, और 90 और 180 के बीच के जो कोण होते हैं इसके अंदर आते हैं, वैसे 0 और 90 के बीच के जो कोण होते हैं इसके अंदर आते हैं। ये आपको पता चला किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आता है, ये आपको पता चल गया कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब आपको बताते हैं एक फॉर्मूला ये देखिए ए एस टी सी, इसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें क्या है कॉस सेक पॉजिटिव। ये क्या चीज है, ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था और ये था 270 डिग्री। अब देखो एक टर्म याद करना, जब 90 और 270 हो तब क्या होगा, साइन और कॉस आपस में, साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है, याद रखिएगा। और क्या साइन कॉस हो गया, 10 का कॉट हो सकता है, कॉट का 10 हो जाता है, अगर एंगल में 90, अभी बताता हूँ क्या है, और अगर आ जाता है सेक, तो सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक, तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब 90 और 270 कहीं एंगल में आता है, अगर 180 या 360 या जिसको बोलते हैं पाई या 2 पाई अगर आता है तो कोई चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं, नो चेंज। इस केस में क्या है, नो चेंज। आप देख रहे हैं ऐसा कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये समझ लिया। आपकी ये टर्म ध्यान रखिएगा, 270 और 360 और 180 के बीच में क्या मतलब है, क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें चेंज होता है और इसमें नो चेंज होता है। आप देखते हैं क्या है, 270 360, अगर हम इसमें क्या था हमने बताया था आपको, ऑल पॉजिटिव थे,
साइन कोसेक पॉजिटिव था, टेन कॉट पॉजिटिव था और कॉस और सेक पॉजिटिव था। अगर आपसे पूछते हैं कि हम साइन 180 प्लस थीटा, 180 है, 180 का मतलब हो गया साइन का तो साइन ही रहेगा। आप देखते हैं साइन इसका, अब इसका पॉजिटिव है या निगेटिव ये देखना पड़ेगा। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यहाँ पे आ रहा और यहाँ पे तो साइन तो पॉजिटिव होता नहीं है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का। अगर बोलते साइन 90 प्लस थीटा, आपको पता 90 आ गया तो 90 का मतलब हो गया साइन का कॉस होगा। अब ये हमें देखना पॉजिटिव है निगेटिव किस में पड़ेगा, 90 प्लस थीटा इसमें आ रहा है और इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम बोलते हैं कि कॉस 180 प्लस थीटा कहाँ है, तो 180 प्लस थीटा क्या, 180 प्लस थीटा कहाँ पड़ेगा कॉस 180 प्लस थीटा तो इसके अंदर ही आएगा, लेकिन कॉस 180 है, 180 में तो बस कॉस का कॉस ही रहेगा। अब साइन इसका देखते हैं, 180 प्लस थीटा यहाँ पे 10 कॉट पॉजिटिव होता है तो ये क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आता है। अब देखो अगर हम बोलते हैं 10 90 प्लस थीटा, अब वो 90 आएगा तो 90 का मतलब होगा ये 10 का कॉट तो होगा ही होगा। अब साइन देखते हैं क्या होता है, 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा तो इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर का मतलब क्या होता है यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें क्या होता है 90 प्लस थीटा, तो ये तो साइन पॉजिटिव होता है, या तो 10 होता नहीं, तो ये क्या होगा माइनस का हो जाएगा। आया समझ में आपको। अब आपसे हम पूछते हैं कॉस 360 माइनस थीटा। अब देखो 360 में कोई चेंज नहीं होता था तो 3 कॉस का तो कॉस ही रहेगा। अब लेकिन अब किस में बढ़ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें कॉस से पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव रहेगा। और बताते हैं, जैसे आप देखते हैं कुछ भी रैंडम उठा लेते हैं, मान लो कॉट 270 प्लस थीटा कर देते हैं। अब 270, अब 270 है, 90 और 270 केस में चेंज होता है तो कॉट का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बट अब साइन देखते क्या होगा, ये 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब इसमें आ रहा है और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो माइनस में होगा, फिर 10 तो इसमें होता नहीं क्योंकि 10 इसमें पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं कोई भी आए, जैसे सपोज हमने कॉट 90 माइनस थीटा किया होता तो 90 का तो पहले तो 10 हो जाता, 10 थीटा हो जाता। अब 90 माइनस थीटा इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहता, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं कोई भी हो। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो आपको समझ में आया कि हम जो टर्म बताना चाह रहे थे कि क्या हम कहना चाह रहे थे, साइन कॉस 10। आप देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा दिया इसमें, आप इसकी जो है फोटो खींच सकते हैं या आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है आपसे बताते हैं, जैसे आपसे हमने बोला कि साइन थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या है, क्वेश्चन है ये, तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा साइन थीटा का तो साइन थीटा रहा, कॉस थीटा का पता है आपको क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है आपको पता है किसमें पड़ रहा है, 90 प्लस थीटा इसमें आ रहा है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, तो ये माइनस का हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। अब 90 है तो साइन तो आएगा ही, तो माइनस का साइन थीटा। अब इधर देखते हैं साइन थीटा था ऐसे ही रहा। अब कॉस 90 प्लस माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा तो इसमें आ गया और 90 है तो ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा प्लस रहेगा, लेकिन ये तो अब देखो क्या हो गया इसका, इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी हो गया, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने गलती की, यहाँ साइन थीटा होना चाहिए, क्यों, ये 90 है तो 90 का मतलब होता है साइन, ठीक है, तो ये साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन अभी और बताते कैसे लगाते हैं। अभी मैं कुछ चैप्टर्स के फॉर्मूले लास्ट में मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ कुछ
तरीके बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे। टेन थीटा 90 माइनस थीटा 90, आप इसको लगा दें 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा है, और यहाँ पे कर देते हैं cot 2 थीटा। अब इसकी वैल्यू बताना है। आपको पता है 10 थीटा ये है, मल्टीप्लाई किसी और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इसमें आ रहा, तो ये देखो 90 है तो इसका पहले कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा, और 90 इसमें है, इसमें पॉजिटिव रहता तो ये पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू है ये, इनटू में क्या है 10, अब देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, ये क्या है 90 माइनस 2 थीटा है, 10 तो यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ होगा कॉट, कि 90 है तो 90 की वजह से क्या होगा कॉट 2 थीटा। अब ये देखो माइनस का इसके अंदर, इसका तो पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है, इनटू कॉट 2 थीटा। अब देख सकते हो इससे क्या हुआ 10 थीटा, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा, इनटू यहाँ पे क्या है ये का हो जाएगा कॉट स्क्वायर 2 थीटा, 2 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये तो ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 2 थीटा आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन है। मैं एक्सरसाइज आप लोग बताइए क्वेश्चन कौन से आपको पूछने हैं, और वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं एक्सरसाइज कराऊंगा जब सारे चैप्टर्स खत्म कर दूंगा तो आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा। मे भी हो सकता है मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज भी लेके आ सकता हूँ। सो प्लीज़ आप कंटिन्यू रखिए हमारी वीडियोस को देखना। आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस और कॉन्सेप्ट में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।